कुछ जगह ऐसी होती हैं ना जिनकी कहानियां पूरी दुनिया का रुख बदल देती हैं। आज हम एक ऐसी ही जगह की कहानी के बारे में बात करेंगे, एक लम्हाती रोशनी के बारे में जिसने एक बिल्कुल नए दौर का आगाज़ किया, और साथ ही इस ज़मीन की हज़ारों साल पुरानी तारीख के बारे में भी जानेंगे जिस पर यह सब कुछ हुआ। जरा तसव्वुर कीजिए, 16 जुलाई 1945, न्यू मैक्सिको का सहरा। इस दिन एक ऐसी सुबह हुई जिसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। ये एक मसनूई सूरज था जो मैनहट्टन प्रोजेक्ट के नाम से मशहूर एक बहुत बड़ी और खुफिया साइंसी कोशिश का नतीजा था। बस इसी एक लम्हे ने जौहरी दौर का आगाज़ किया और इंसानी तारीख का रुख हमेशा के लिए मोड़ दिया। जो लोग वहां मौजूद थे उनका क्या हाल था? एक यानी शाहिद जनरल फेरल ने अपने जज्बात को कुछ यूं बयान किया: बेमिसाल, शानदार, खूबसूरत, हैरत अंगेज और खौफनाक। ये अल्फाज इस लम्हे की गहराई को जाहिर करते हैं। ये एक ही वक्त में इंसानी जहानत का एक शानदार मुजाहरा भी था और एक बहुत ही हौलनाक इंतबाह भी। लेकिन ये सिर्फ एक धमाका नहीं था, नहीं, इसके पीछे एक बेमिसाल कहानी है। साइंसदानों और फौज के दरमियान एक ऐसा ताउन जिसे दूसरी जंग अजीम की फौरी ज़रूरतों ने जन्म दिया था। तो सवाल ये है कि आखिर ये गैजेट, जैसा कि वो लोग इसे कहते थे, काम कैसे करता था? इस इनकलाबी टेक्नोलॉजी के पीछे जो साइंस है उसे समझना इस पूरी कहानी को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसके पीछे जो बुनियादी उसूल है ना, उससे कहते हैं न्यूक्लियर फिशन। आसान लफ्जों में इस अमल में यूरेनियम जैसे भारी एटम के मरकज़े को तोड़ा जाता है। जब ये टूटता है तो तवानाई की एक बहुत बड़ी मिकदार और मजीद न्यूट्रॉन खारिज होते हैं जो एक जंजीरी तामील यानी चेन रिएक्शन शुरू कर देते हैं। यही वो बेकाबू तवानाई थी जिसने 1945 की उस सुबह न्यू मैक्सिको के सहरा को दिन की तरह रोशन कर दिया था। और ट्रिनिटी टेस्ट की कामयाबी के नताइज बहुत फौरी और बहुत ही खौफनाक थे। सिर्फ चंद हफ्तों के बाद इसी टेक्नोलॉजी को जंग में इस्तेमाल किया गया। यूरेनियम और प्लूटोनियम पर मबनी फिशन बम जापान के शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए और इन्होंने जंग के खात्मे में एक अहम किरदार अदा किया। तो ये जो ट्रिनिटी टेस्ट था ना, ये कोई इख्तिताम नहीं था, बल्कि ये तो एक बहुत ही ख़तरनाक दौर का आगाज़ था। जौहरी दौर का तो अभी बस आगाज़ ही हुआ था और टेक्नोलॉजी तेज़ी से आगे बढ़ी और इससे भी कहीं ज़्यादा ताकतवर हथियार तैयार होने लगे। यहाँ इन दोनों में फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है। एटम बम फिशन पर काम करता है, यानी एटमों को तोड़ने के उसूल पर, लेकिन जो हाइड्रोजन बम है, जिसे थर्मोन्यूक्लियर बम भी कहते हैं, वो फ्यूजन पर काम करता है, यानी एटमों को जोड़ने के उसूल पर। इसको ऐसे समझें कि अगर एटम बम एक माचिस की तीली है तो हाइड्रोजन बम खुद सूरज की तरह है। जी हाँ, ये वही अमल है जो सूरज को तवानाई देता है और ये बेइंतहा ज्यादा तवाकुन है। 1945 के इस एक टेस्ट का असर देखते ही देखते पूरी दुनिया में फैल गया। आज बहुत से ममालिक के पास ये तबाकुन टेक्नोलॉजी मौजूद है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के 5 मुस्तकिल अराकीन सरकारी तौर पर जौहरी हथियार रखते हैं। इनके अलावा हिंदुस्तान और पाकिस्तान ने भी कामयाब तजुर्बात किए हैं और आम तौर पर यह माना जाता है कि इसराइल के पास भी ये हथियार मौजूद हैं। चलें अब इस आलमी मंजरनामे से वापस न्यू मैक्सिको की उसी ज़मीन की तरफ चलते हैं जहां से ये सब कुछ शुरू हुआ। मैनहट्टन प्रोजेक्ट के अहलकारों ने ये जगह इसलिए चुनी क्योंकि इसे एक गैर तरक्की याफ्ता, तकरीबन वीरान और अलग थलग इलाका समझा जाता था। लेकिन क्या ये वाकई वीरान था? ये सवाल बहुत अहम है। देखें, कागज़ पर तो ये एक बंजर बेआबान था, एक खुफिया और ख़तरनाक तजुर्बे के लिए बिल्कुल परफेक्ट जगह। लेकिन ज़मीन की इसकी अपनी एक अलग ही कहानी थी। ज़रा 1940 की दहाई के इस नक्शे को देखें। ये एक बहुत बड़ी हकीकत से पर्दा उठाता है। ग्राउंड ज़ीरो यानी जहां बम फटा, उसके बिल्कुल करीब मैकडॉनल्ड ब्रदर्स रैंच वाक़या था। ये कोई खाली सहरा नहीं था, ये किसी का घर था। और हकीकत यह है कि 1942 में टेस्ट से सिर्फ 3 साल पहले हुकूमत ने फ़ौजी मकासद के लिए इस इलाके में काम करने वाले 5 ख़ानदानों को उनके रांचेस से निकाल दिया था। उन्हें कहा गया कि यह आर्जी है, लेकिन वो कभी वापस ना आ सके। उनकी ज़मीन जंगी कोशिशों का हिस्सा बन गई और उसकी तकदीर हमेशा के लिए बदल गई। लेकिन रुकिए, इन खानदानों की कहानी भी इस ज़मीन की तारीख का सिर्फ एक छोटा सा बाब है। इस जगह पर इंसानी ज़िंदगी की तारीख वो सालों या सदियों में नहीं, बल्कि हज़ारों सालों में नापी जाती है। ये टाइमलाइन हमें एक बहुत वसी तनाजुर दिखाती है। 11,000 साल से भी ज़्यादा अरसा पहले पेलियो इंडियन शिकारी यहाँ मेहमत जैसे बड़े जानवरों का शिकार करते थे। उनके बाद जर्नाडा मोगलून सकाफत आई, जिन्होंने यहाँ गांव बसाया और मकई काश्त की। फिर हिस्पानवी, अपाची कबाइल और आखिर में अमरीकी रेंजर्स आए। ये तमाम सकाफतें, ये हज़ारों साल की तारीख 16 जुलाई 1945 की एक सुबह, एक ही लम्हे में हमेशा के लिए बदल गईं। और ये जो तब्दीली आई ना, इसकी सबसे हैरानकुन मिसाल इस रिपोर्ट के एक जुमले में मिलती है।
ये बात काबिल जिक्र है कि तीर कमान के दौर के इस वाक़े को जौहरी दौर से सिर्फ 63 साल अलग करते हैं। सोचे तो सही, सिर्फ एक नस्ल के अंदर इसी जमीन पर तीर कमान का दौर जौहरी दौर में बदल गया। ये टेक्नोलॉजी की एक नाकाबिले यकीन छलांग थी। तो ट्रिनिटी की कहानी दरअसल दो कहानियां हैं, एक खौफनाक नए दौर का आगाज और एक ही जमीन के टुकड़े की गहरी कदीम तारीख। ये सब हमें सोचने पे मजबूर करता है कि हमारे इर्द गिर्द जो जगह हैं, जो मनाजिर हैं, उनमें न जाने ऐसी कितनी ही कहानियां छुपी हुई हैं।